The Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. बिल को वापस दादा ठीक हो। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। जब ये सांसद थे अमेठी के, मैं अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं। हर सिख के लिए गर्व करता है। एक्शन है, रोमांच है। राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। तेवर है, तलखी। हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूँ कि जमीन वापस करो। शोर है, मौन है। 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। दादा दादा हास्य है, वही मैं कह रहा हूँ। व्यंग्य है। ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। ऐसी कंफ्यूज पार्टी। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। संसद के बजट सत्र के दौरान चर्चा के केंद्र में किसान आंदोलन ही रहा। पक्ष और विपक्ष कृषि कानून और किसान आंदोलन पर एक दूसरे के खिलाफ किस तरह हमलावर रहे, वो बड़ी बातें जो संसद से निकलते ही वायरल हो गईं। ये सब आप अगले आधे घंटे तक देखेंगे। आज आपको एक ही मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिखेंगी। तो अब शुरू होने जा रहा है द ग्रेट संसद डिबेट। माननीय वित्त मंत्री जी। थैंक यू वेरी मच सर, स्पीकर सर। मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि राष्ट्रपति भाषण के समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारे छोटा किसान के ऊपर बात बोली। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हम दो हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। जो पार्टी राज्यसभा में, जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं और उस जवाब चाहे पसंद हो नापसंद हो, एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ? वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर? दो टेंडेंसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक है ये जो फेक नरेटिव्स का टेंडेंसी है, हमने क्रिएट किया है, हम मनरेगा, हमने ये किया, हमने, आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है। अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी, उसमें सिस्टम, हमने बैंक को नेशनलाइज किया, मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए, ये है उनकी टेंडेंसी। दिस इज वन टेंडेंसी। स्पीकर सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो बता दिया। और हमारे दो।
जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य, आप आसन कि को हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो। जब बजट में चर्चा है सर, बजट में चर्चा है, राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर। ये कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है, ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया हूँ, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट, आप एक मिनट। मैडम स्मृति जी। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे बजट की इस चर्चा में अपनी ओर से वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। जिस लोकसभा क्षेत्र से वो हारे, उस लोकसभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, सभापति महोदय जी, मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं। इस व्यक्ति ने कहा, जो सदन में इस वक्त मौजूद नहीं है, जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे तब चले गए, कि उनका बजट से कोई सरोकार नहीं। और मैं अचंभित नहीं, क्योंकि इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं, जब वो सांसद थे, उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना महोदय। 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को मिला एक पूरे गृह क्षेत्र में। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिससे 3 जिले जुड़े हैं, वहां पर 500 किसानों को एमएसपी के ऑपरेशन का लाभ दिया इस व्यक्ति ने, जो बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं।
अरे जब ये सांसद थे अमेठी के, तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले, साहब आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में। खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। आज महोदय पार्लियामेंट्री मंत्री इस बजट के जो पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, कृपया बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। वित्त मंत्री जी विराजमान है, जब वो रक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK-203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK-203 का प्रोजेक्ट, जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है, अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने, जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मगर जब आप पैर में पहनने वाला गहना कानों में पहन देते हो तो अच्छा नहीं लगता। जो कोट अनकोट आप बोले गए हैं मान्यवर, वो सुसंगत हमारे शासन के लिए नहीं है। अन्याय के, मानव अधिकार के लिए जितनी भी सारे बातें होती है, हमारे शासन के लिए नहीं है। ये तीन परिवारों ने जो शासन किया, उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। यही लोग यहाँ जो कहते हैं इंडस्ट्री नहीं आई, वहां जाकर अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी जमीनें चली जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है। दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4,483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए। 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल MLA बनेगा। किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में माने। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। और मजा ये है कि जो लोग
पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। हर किसी ने लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। मैंने कभी एक गजल सुना था, ज़्यादा तो मुझे इसमें रुचि नहीं है, मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीज़ों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। सरकार, एक मिनट दादा, दादा, अरे सुनो दादा, अरे दादा वही मैं कह रहा हूँ, दादा मैं वही कह रहा हूँ, जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग न करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद प्रधानमंत्री। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.